हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। और हम सब लोग कल से आगे जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन जहाँ से वो किए थे, अब उसी से आगे चालू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु को 20% लाभ पर 300 रुपए में बेची गई। यदि उसे 235 रुपए में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या है? यानी ध्यान दीजिएगा बेटो, कह रहा 20% लाभ मतलब 120 की वैल्यू 300 रुपए दे दिया गया है। तो हम पहले मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य यानी 100%, 100/120 काटेंगे, 6 बार कटेगा, काटेंगे 5 बार कटेगा, और 6×5 = 30 यानी ये कितना हो जाएगा बच्चा? 250 रुपए का हमने कोई वस्तु खरीद लिया और कह रहा है कि 235 रुपए में हमने क्या कर दिया बच्चों? बेच दिया। कितने का बेच दिया? 235 रुपए का बेच दिया। तो हानि कितनी क्या हो रही है? यानी लॉस हो रहा है 15 रुपए का। 15/250 और गुणित क्या हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा। तो हम काटेंगे एक, काटेंगे 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 5×5 = 25, 5×3 = 15, 5 से काटेंगे 2 बार, 3×2 = 6% का लॉस हो रहा है बच्चों। कितना? 6% का लॉस हो रहा है। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन हम सब लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? जस्ट चलते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है, ए ने किसी वस्तु को 1400 रुपए में खरीदा, उसने बी को 25% लाभ पर बेच दिया। कितने परसेंट? 25% लाभ पर बेच दिया बच्चों। क्वेश्चन कर रहा है कि 1400 रुपए में ये खरीद लिया। कितने में? 1400 रुपए में खरीदा और कह रहा है कि इसको 25% लाभ पर बेच दिया। 125/100 हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है? बेच दिया। बी ने उसे सी को 20% लाभ पर यानी 120/100 कर दीजिए बच्चों। और आगे कर रहा है, सी ने उसे डी को 15% हानि पर, 15% हानि मतलब 85/100 कर दिया जाए। ठीक, अब जो कटना चाहिए काट देते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 × 25 = 25, काटेंगे बेटा 5 बार, 6 बार, काटेंगे 5 से 5 कैंसिल, और 2 से काट, या तो 2 से काटते हैं, 2×2 = 4, 2×3 = 6, और 2 से काटेंगे 7, 7×3 = 21 × 85, 21 × 85 यानी लास्ट डिजिट 5 यानी सी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। तो हम कह सकते हैं 21/85 में 21 करेंगे तो ये 5 और ये 8, 8 10, 8×2 = 16, 17, 1785 आंसर है बेटा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? यानी 1785 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर। जस्ट आगे क्वेश्चन हम सब लोग चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपए खरीदा और बी ने उसे 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने इसे इतने में बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत क्या होगा? मान लीजिए ए ने 40,000 रुपए का कंप्यूटर खरीद लिया बच्चों। कह रहा कि 4% हानि पर बी को बेच देता है, यानी ये हो जाएगा 96/100। ये 2 0 से 2 0, और ये हो जाएगा बेटा 4×6 = 24, और 2 कैरी, 4×9 = 36, और 2 38। अब कह रहा है कि कितने का बेच दिया? 40,320 का बेच दिया। पहली बात तो देख लीजिए बच्चों, हमने 38,400 का खरीदा और 40,320 रुपए में बेच दिया बच्चों।
और हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये देखिएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा 8 और यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा कितना बच्चों, यहाँ जगह हो जाएगा, ओह सॉरी 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 सॉरी, करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, 40,000 में 38,000 घटाना है, तो कुछ मत करिएगा, 38,000 अभी हम सब लोग निकाले थे, तो हो जाएगा 38,000 कितना, से 4 9 36 4 6 24 सही है, 38,000 4 6 24 4 और 2 हाथ से 4 9 36 2 38। अब देखिए ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 9 9 4 13 में से 4 गए 9 और यहाँ बचेगा बेटा 9 में से 1920 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 1920 बटे कितने का, 38,400 और गुणते 100, 1 0 से 1 0, 19 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे कई परसेंट लाभ होगा बच्चों, 5% का लाभ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा 5% का लाभ हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ए ने किसी वस्तु को खरीदा और उसकी मरम्मत 410 रुपए का, यानी कितना, कोई भी मान लीजिए कोई एक साइकिल खरीद लेता है और उसको 410 रुपए की मरम्मत करता है, खर्च करता है, फिर भी उसे 30% लाभ पर बी को बेच दिया और बी ने इससे 20% हानि पर सी को बेच दिया है, यदि सी ने अंत में इसे 10% लाभ पर 2280 रुपए में बेच देता है, तो ए ने इसे किस तरह भुगतान किया था। मान लीजिए ए ने खरीदा 100 रुपए और मरम्मत करवा दिया, मरम्मत कराया तो कितना हो जाएगा 410 बच्चों। आगे क्वेश्चन करा है इसे 30% लाभ पर मतलब 130 बटे 100, अगला बच्चों क्या हो जाएगा 20% हानि 80 बटे 100 और आगे कह रहा है 10% लाभ मतलब 110 बटे 100 और ए वैल्यू दिया है 2288। ठीक, कुछ करना नहीं है, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, या तो 1 0 से 1 0 काट दें, ये 4 बार और ये 5 बार, कुछ करेंगे नहीं, पहले 11 से काटते हैं, 11 एक कन्ना में 11, 11 दूना 22, 11 अठे 88, 13 से काट देते हैं, 13 एक अन्नम 13, 13 छंग 78। ठीक, 4 से काटेंगे 4 चौ 16। अब हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 410 बराबर हो जाएगा 100 पंचे 500, 5 2000। ठीक, और ये घटाएंगे 410 उधर जाएगा तो 1590 आंसर आ जाएगा बच्चों, यानी ए ने उसे कितने में खरीदा था, 1590 रुपए में खरीद लिया था। ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही सेम टू सेम सवाल करा, ए ने किसी वस्तु को इसकी मरम्मत 550 रुपए खर्च करते, फिर भी उसे 10% लाभ पर, सेम टू सेम क्वेश्चन आप करने का प्रयास करिएगा। मान लिया जाए, सवाल कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु खरीद लिया, मान लीजिए x प्लस 550 रुपए मरम्मत करा लिया, एक चीज खरीद लिया, मरम्मत मतलब जोड़ लेते हैं, और कह रहा है फिर भी इसे 10% लाभ मतलब 110 बटे 100 हो जाएगा बच्चों। अगला कह रहा है कि इसे 20% हान 80 बटे 100 हो जाएगा, और सी ने इसे 30% लाभ ही मतलब 130 बटे 100 और ये दिया है 6864 रुपए बच्चों।
ठीक, सेम टू सेम सवाल। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काटते हैं 4 बार और काटते हैं 5 बार। 13 से काटते हैं, 13 एक अन्नम 13, 13 50 65, 3 बचेगा, 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। ओ सॉरी, जीरो नहीं होगा, यहाँ पर 2 बार और ये 8 बार। ठीक, अब 11 से काटते हैं, 11 एक अन्नम 11, 11 चौ 44, 11 अट्ठे 88 काटेंगे 12 बार, 12 चौ 48। ठीक, 12 बार। अब हमारा क्या हो जाएगा, 500 का 12 6000, यानी यक्स प्लस 550 बराबर 6000, और 550 कर देंगे तो 5450 आपका आंसर है क्या बच्चों? 5450 आपका आंसर सी हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर। अगला जस्ट क्वेश्चन को चलने का प्रयास करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु मिस्टर यक्स 20% लाभ पर बेची, यदि मैं यक्स इसे 25% लाभ पर और वाई सेम टू सेम की सवाल। मान लीजिए क्वेश्चन कर रहा है यक्स ने 20% लाभ पर, मतलब 120/100 लाभ पर, और इसे 25% लाभ पर 125/100, और यदि वाई इसे 200 रुपए में, 225 रुपए में, या काटेंगे 5 बार 4 बार, 1 0 से 1 0, 4 एक नाम 4, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 से काटेंगे 15, 15 125, और 15 धम्मा 150 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 150 रुपए हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? आपका आंसर आपको बी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। कितना ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला जस्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन। एक साइकिल, सब ज्यादातर सीजीएल दरोगा में क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों। ऐसे सवालों आपको टाइम टेकन नहीं करना है। कह रहा है सेम टू सेम सवाल देखिएगा, ए ने 20% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने 25% लाभ पर इसको बेच दिया। यदि 225 रुपए है तो ए का, वही सेम टू सेम सवाल है। आप करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा? यही आएगा बच्चों, यक्स गुणते आप करेंगे, यक्स गुणते 120/100 और 125/100, और ए हो जाएगा बच्चों 225 का 5 बार 4 बार, 1 0 से 1 0, 4 का नाम 4 तिहाई 12, और काटेंगे तो 15 बार, और 15 धम्मा 150, यानी भी सेम टू सेम सवाल है बच्चों। यही चीजें या तो देखा जाए रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, या तो यही क्वेश्चन को थोड़ा सा म्यूट कर दिया गया है, वहां एक्स वाई कर दिया गया है, यहाँ ए बी सी के रूप में पलट दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है। आपका क्वेश्चन वही है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए एक साइकिल बी ने 5% लाभ पर बेचता है, बी ने उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है, तदनुसार सी को इतना है, तो कह रहा है कि बी 95। बच्चों कितना? यक्स गुणते 95/100, और अगला 110/100, और ए दिया है 2310 का। ठीक, आप काटेंगे तो 1 0 से 1 0। ठीक, या तो यहां 0 से काट दिए तो 11 से काटना है तो काट दिया, 11 दूना 22, 11 का नाम 11, 210। 21 से काटेंगे तो 21 से कन्ना 21, 21 बच्चे 95, 21 नहीं कटेगा, 210 हो गया, 95, 5 बार 5 दूनी 10 नहीं कटेगा, 19 50 95,
कटेगा 11 दूना 22, 11 एक 11, सही है, 210 हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा, क्या होगा, 10 से 10 काटेंगे तो हमारे हिसाब से ए का लागत मूल्य हो जाएगा, सही है। काटते हैं या तो काट लेते हैं, ये हो जाएगा 95 है, 10 से 10, ये दिया है कहाँ पे, 2310, सही है। इसको हम नहीं काट रहे हैं अभी, इसको रहने दीजिए। 2310 को 10 से 19 बार और ये कटेगा 20 बार। हम काटते हैं फिर 19 51 19 भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, फिर दशमलव में वैल्यू आ रही है कहीं, हमें लगता है। फिर से देख लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देख लेते हैं, 1 मिनट आपको लगेगा, करने का प्रयास करते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि ए ने एक साइकिल बी को 5% लाभ, ओ सॉरी, हमने 5%, हाँ 95 लिखा था, इसीलिए कैंसिल नहीं हुआ, सॉरी। क्वेश्चन को देखिएगा, 5% लाभ पर, अब कट जाएगा बच्चों, हानि और लाभ का मतलब है 5% लाभ पर, और बी ने सी को 10% लाभ पर 110/100, और ए वैल्यू दिया है 2300 इसको। ठीक, 10 से 10 काटेंगे, 11 दूना 22, 11 कन्ना में 11, 21 से काटेंगे तो 21 दहम्मा, और 21 से काटेंगे 21 पचे, 21 पंचे 105, 5 कन्ना 5 दूनी 10, और ये 100 दूनी 2000 रुपए बच्चों आ जाएगा आपका आंसर। ये आपका 37 नंबर क्वेश्चन आपका 2000 आ जाएगा बच्चों। अगला, ए ने बी को 20% लाभ पर, सेम टू सेम सवाल, 20% लाभ पर 120/100। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बी ने सी को 20% लाभ पर, 25% लाभ पर, 25% लाभ पर बेचता है, यदि सी ने इसे 1200 रुपए का, कुछ नहीं है, 1200 से 1200 काट दीजिए, 10 बार के रूप में कट जाएगा, 5 बार 4 बार, 5 दूनी 10, 4 दूनी 800 रुपए बच्चों हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 800 बच्चों हो जाएगा, इसका आंसर 800 रुपए हो जाएगा। ठीक, जस्ट आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, ए ने बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है, यानी ए ने 10% लाभ मतलब 110/100 बच्चों। अगला, बी ने 30% लाभ 130/100, और सी ने उसे कितने में बेच दिया, 2860 रुपए में बेच दिया। ठीक, 10 से 10 से 10, 13 से काटते हैं, 13 दूना 26, और 13 दूना 26, 11 कन्ना में 11, 11 दूना 22, ये कितना हो जाएगा भैया, 2000, इसका भी आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा, 2000, इसका भी आंसर हो जाएगा। कितने में खरीदा था, 2000 रुपए में खरीदा था। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा अगला क्वेश्चन। कह रहा कि ए ने एक वस्तु 20% लाभ पर बी को, बी ने इतना, एफसीआई में पूछा गया सवाल है बच्चों। कह रहा कि यक्स गुणते 120/100। अगला कह रहा कि बी ने इसे सी को 10% लाभ पर, और सी ने डी को लाभ पर बेचता है, तो बच्चों इसमें से एक मिस प्रिंट हो गई है। बी ने सी को 10% लाभ पर, मान ले कर लेते हैं, सी और डी को लाभ पर बेचता है, यहां पर कोई अंक मेरा छूट गया है, तो इसको जानने का प्रयास ये करेंगे कि छूटा हुआ है, कितना भी करेंगे तो ऑप्शन आपका नहीं आएगा, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट यहां जगह, मतलब टाइपर से गलती हो गई है। सी और डी को इतने पर लाभ बेच देता है, यदि इतना हो जाएगा तो क्वेश्चन अगला हम सब लोग देखते हैं। कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार
अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 केजी बाट के स्थान पर 800 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। कितना भैया? 1 केजी बाट के स्थान पर, 1 केजी बाट के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, यानी 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। और कितना तौलता है? 800 ग्राम तौलता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो चीज हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य करते हैं। हम खरीदने गए 1 केजी चीनी दे दिए, मगर वो दिया कितना बेचा? 800 ग्राम देता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो चीज हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, जो चीज हम बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। कितना चोरी किया? 200 ग्राम चोरी किया और दिया कितना? 800 ग्राम, और गुणते 100 हो जाएगा बच्चों। परसेंटेज बनाने के लिए तो 4 बार काटेंगे और 4 से काटेंगे तो कितना परसेंट चोरी किया है? 25% लाभ कमा लिया। कौन? दुकानदार ने कमा लिया। क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? ठीक, आगे चलने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 मीटर माप के स्थान पर 90 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। और कितना चुरा लिया? 10 मीटर। और जो चीज हमने लेकर के चले आए उसे क्रय मूल्य, और जो चीज हमने कहा कि 1 मीटर दे दिए वो भी क्रय मूल्य, यानी 10 सेंटीमीटर चुराया बटे 90, और परसेंटेज बनाने के लिए 100। तो 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 11 ठीक 11.11 मीटर हो जाएगा। इतना आपको आपका आंसर यहां पर कर लीजिएगा। 11.11% का लाभ कमाएगा बच्चों, इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला हम सब क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है, एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 250 ग्राम बाट के स्थान पर 225 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। सेम टू सेम क्वेश्चन। 250 ग्राम दिखा रहा है कि 250 ग्राम है, मगर तौल कितना रहा है बेटा? जो तौल रहा है वो 225 ग्राम, यानी कितना चुरा ले रहा है? 25 ग्राम बटे 250 और गुणते 100। 1 0 से 1 0, 25 से 25 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा बेटा? 10%। 10% यानी 10% आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। कितना आंसर हो जाएगा बच्चों? 10% आपको चुरा रहा है। ठीक, आगे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। एक विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए 1 केजी स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है। जब वह अपनी वस्तु को लागत कीमत पर 15% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा भैया? बच्चों कह रहा है कि 15%, जहां पर 1000 होना चाहिए, 1000 ग्राम। यहां देखिएगा 1 केजी बच्चों, यहां 1 केजी दिया है। 1 केजी मतलब 1000 पर 15% मतलब 115 बटे 100, यानी 1100 कितना हो जाएगा बच्चों? 1150। ये हमारा ESP हो जाएगा। और कितना बेच रहा है? 920 ग्राम। ये हमारा हो जाएगा CP। तो ध्यान दीजिएगा कितना चोरी कर रहा है? हमारे हिसाब से 230 ग्राम। 230 बटे क्रय मूल्य 920 और गुणते 100। 1 0 से 1 0, 23 चौका और 4 से काटेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 25% आपका आंसर है कोई? हाँ, ए आपका आंसर हो जाएगा। 25% हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 25% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन करा, एक बेईमान व्यापारी अपनी माल लागत मूल्य पर बेचकर कम तौलता है, 25% लाभ कमाता है यदि वजन तौलने के लिए कह रहा है कितने बाट का वह प्रयोग में लाता है। यानी कह रहा है एक बेईमानदार व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, 25% लाभ कमाता है भैया। तो कह रहा है कि बाट का जो प्रयोग होगा 1000
ग्राम पर 25% लाभ लेगा तो 125 और गुणते यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। काटेंगे 4 बार, काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 4 दूनी 800 ग्राम। कितना भैया 800 ग्राम। ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा देखिएगा। आरआरबी 2004 और 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, इसका 800 ग्राम हो जाएगा बच्चों। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक तौल पर 30% कम बाट का प्रयोग। जहां, अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन जहां दुकानदार खरीद रहा है वहां 10% लाभ ले रहा है, और जब हमसे बेच रहा है तब वो 30% का बाट का प्रयोग कर दे रहा है। तो यहां पर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन तो नहीं है, तो हम कह सकते हैं 10% मुझसे चोरी किया, 30% उससे, प्लस 10 गुणते 30 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 40 हो जाएगा, प्लस 3 यानी बेटा कितना हो जाएगा 43% लाभ कमा लेगा, यानी 43% का प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों। कितना 43% का प्रॉफिट हो जाएगा, ये सीजीएल में पूछा गया है बच्चों। ये 43% का लाभ कमा लेगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है ये सब्जियों को 25% लाभ पर बेचता है तथा तौलते समय भार का प्रयोग करता है जो कि वास्तविक भार से 10% है, तो कुल लाभ कितना है भैया, कुल लाभ कितना है। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, वही सेम टू सेम आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये होता है, कुछ होता नहीं है, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई बटे 100 होता है, ये इंटू होता है। तो हम कह सकते हैं 35 प्लस 10 प्लस 35 गुणते 10 बटे 100। ठीक, एक 0 से 1 0, और 35 10 45 प्लस 3.5, ठीक हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा बेटा, यहां जगह हो जाएगा 45 प्लस 3 48.5 हो जाएगा बच्चों। 48.5% का वो कर ले रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है और वास्तविक 10% उस, मतलब 110, और कह रहा है कि जब तौलता है तो 20% कम तौलता है, यानी ये कितना हो जाएगा 80। ठीक, और ये एसपी है। ध्यान दीजिएगा कितना चुरा ले रहा है 30 बटे 80 गुणते 100 हो जाएगा, 5 बार 4 बार। ठीक, अब हम काटेंगे तो 2 बार और ये 15, यानी देखा जाए तो 37.5% का, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। या तो यहां भी आंसर आपको दिया होता तो 37.5% आपका बच्चा हो जाता है इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा ऐसे सवाल दोनों पर यक्स परसेंट, तो इसका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यक्स स्क्वायर बटे 100 हो जाता है। यानी सामान को, उसकी वस्तु को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य करते समय दोनों पर x% का बेईमानी करता है, तो उसकी लागत कीमत क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। ठीक, आगे हम सब लोग चलने का प्रयास करते हैं। ठीक, आज हम सब लोग यहीं, इसके आगे हम सब लोग कल का प्रयास करेंगे कि यहां से क्वेश्चन हम सब लोग जानने का प्रयास